नमस्कार दोस्तों, एजीसी क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो चलिए लेके चलते हैं यहाँ पे जो है सबसे पहले क्लास 10th का ये फिजिक्स का जो है चैप्टर जो है 1 ये है प्रकाश का परावर्तन से जुड़े जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 नंबर का, वो क्वेश्चन का आपको बताते हैं। जैसे प्रकाश के बारे में, प्रकाश स्रोत, प्रदीप्त वस्तुएं और भी सारे क्वेश्चन। तो चलिए लेके चलते हैं क्वेश्चन पे आपको बताते हैं, बने रहे लास्ट तक। तो देख सकते हैं यहाँ से है जैसे कि कह रहा है प्रकाश, लाइट जिसे कहा जाता है, तो आपको पूछा जाएगा प्रकाश क्या है या प्रकाश किसे कहते हैं। तो इसको आंसर आपको इस तरह से लिखना है, जैसे कि 2 नंबर का ही ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको आंसर में लिखना है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं और यह प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो प्रकाश के बारे में आपको जानकारी मिल गया। आपको और भी डिटेल से बताते हैं कि प्रकाश जैसे सूर्य से एक प्रकाश निकलती है या टॉर्च से प्रकाश निकलती है, तो वह एक कारक है जिसकी उसी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देखते हैं। जैसे कि वस्तु पे वो प्रकाश की रोशनी पड़ती है और वहाँ से वस्तु से जो है टकराकर प्रकाश की रोशनी जो हमारी आंखों तक आती है और आंख के बाद जो है फिर हमारी आंख जो है उस वस्तु को देख पाते हैं। तो प्रकाश जो है ये एक प्रकार की ऊर्जा है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि प्रकाश स्रोत क्या है या प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, जिसे जो है ऑप्शन में जो है ये इंग्लिश में जो ये कहा जाता है लाइट सोर्स। तो इसका आंसर जो आप लोगों को देना है, आंसर में देना है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो एग्जांपल में आप लोग समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्य से प्रकाश निकलती है तो आपको जो है हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश का स्रोत जो है ये सूर्य है। या टॉर्च से यदि प्रकाश हम टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से क्या होता है कि टॉर्च से जो हम लोग टॉर्च जलाते हैं तो टॉर्च से जो है प्रकाश निकलता है, तो ये प्रकाश जो है ये प्रकाश यहाँ से निकल रही टॉर्च से, ये टॉर्च जो है ये प्रकाश का स्रोत कहलाएगा। तो इस तरह से आप लोग जान सकते हैं। यदि लैंप कहीं पे जलाते हैं हम लोग जो है लैंप जलाते हैं तो लैंप में से जो है प्रकाश निकलती है, ये प्रकाश का स्रोत जो है ये लैंप कहलाएगा तभी के समय के लिए। तो आप लोग समझ गए हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है। अब आप लोगों को बताते हैं कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है और इसके बाद और प्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या है, तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है वह प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है, जिसे सूर्य, जलती मोमबत्ती इत्यादि। तो आपको बता दें कि ये प्रदीप्त वस्तुएं वह कहलाता है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। जैसे कि आपको बता दें कि सूर्य से जो है प्रकाश निकलती है। आप लोगों को पता है कि सूर्य से दिन में जो है प्रकाश निकलती है, आप लोग देखे होंगे, तो ये प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएगा। और यदि आप मोमबत्ती को जला देते हैं तो मोमबत्ती से प्रकाश निकलती है, ये भी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे आप लोग जो है लैंप को जलाते हैं, घर में लैंप को जलाते हैं तो लैंप जब जला देते हैं तो वो भी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं। तो टॉर्च को जला देते हैं तो वो भी प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। इसी तरह से देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, आप लोगों को पूछा जाएगा कि अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है या अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों को लिखना है कि जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि दे दिया। आपको बता दें कि अप्रदीप्त वस्तुएं का मतलब हुआ जिससे प्रकाश नहीं निकलते हैं, जैसे जो निर्जीव पदार्थ है, जैसे कि वैसे निर्जीव पदार्थ से भी प्रकाश निकलती है, लेकिन जो आप लोगों को जैसे टॉर्च निर्जीव पदार्थ है इससे भी वस्तुएं जो है प्रकाश निकलती है। लेकिन जो है इसका मतलब हुआ अप्रदीप्त वस्तुएं का मतलब हुआ जिससे प्रकाश निकलती ही नहीं है। जैसे टेबल को हम लोग रखते हैं तो टेबल से तो कोई प्रकाश निकलती नहीं है, कुर्सी से कोई प्रकाश निकलती नहीं है, बेंच से कोई प्रकाश निकलती नहीं है, लकड़ी या पैर से कोई प्रकाश निकलती नहीं है। ये सब जो है ये अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। तो आप लोगों को बता दें एक बार शॉर्ट में फिर से कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त में अंतर पूछे तो प्रदीप्त मतलब होता है जिससे प्रकाश निकलती है और अप्रदीप्त का मतलब हुआ जिससे प्रकाश नहीं निकलती है। तो इस तरह से जो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में आप लोगों को जानकारी मिल गई होंगी। तो चलिए अब आप लोगों को बता देते हैं कि प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये जान लीजिए। तो प्रकीर्णन, और इसका आंसर जो है ये देना है कि प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो जो है वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा का अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकसित करते हैं और इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन का सीधा अर्थ होता है खिरना, यानी जैसे कि प्रकाश जब क्या होता है, कोई भी प्रकाश जो होता है कोई भी वस्तु पर पड़ता है, यानी कोई भी सूक्ष्म कण पर पड़ता है, तो जब उस पर पड़ता है तो प्रकाश की कुछ ऊर्जा को वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद जो है उसे चारों ओर विकसित कर देता है, यानी चारों ओर जो फैला देता है, खिला देता है, और यही क्रिया जो है प्रकीर्णन कहलाता है।
आगे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश की किरण क्या है। तो प्रकाश का किरण किसे कहते हैं या प्रकाश का किरण क्या है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रे ऑफ लाइट। तो इसका आंसर आप लोगों को सीधा लिखना है। 2 नंबर का ये सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। लिखना है कि एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जो है एक सरल रेखा पर चलती है, इसीलिए जो इसको प्रकाश का किरण कहा जाता है। तो इस संकेत में आप लोगों को नीचे में जैसे आंसर लिखिएगा, एक सरल रेखा पर चलने वाली प्रकाश की किरण को प्रकाश की किरण कहते हैं। और उसका संकेत में दे देना आप लोगों को जो है, संकेत लिख करके नीचे में दे देना आपको जो है तीर का चिन्ह। तो जो तीर का चिन्ह इस तरह से दिया जाता है, तीर के चिन्ह द्वारा जो है इसे दर्शाया जाता है। या नोट में नीचे में लिख सकते हैं कि प्रकाश की किरण को तीर के चिन्ह द्वारा जो है दर्शाया जाता है या सूचित किया जाता है। आप लोग जो है नीचे में लिख सकते हैं इसका। आगे क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं। तो प्रकाश का किरण पुंज किसे कहते हैं, इस तरह से पूछा जाएगा। तो इसका आंसर देना है आपको कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश किरण पुंज का जो है मुख्य 3 प्रकार होते हैं। आपको बता दें, प्रकाश का किरण पुंज का परिभाषा पूछे तो आपको सीधा बोलना है कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो आपको बता दें कि प्रकाश किरण पुंज मतलब हुआ कि किरणों के जो समूह होता है उसे ही क्या कहता है, प्रकाश का किरण पुंज। जैसे कि जो है ये टॉर्च हो गया या बल्ब हो गया, यहाँ से जो प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रही है। बल्ब है तो प्रकाश बल्ब से क्या हो रही है, निकल रही है। तो प्रकाश जो बल्ब से निकलती है यही जो है ये कहलाएगा प्रकाश किरण पुंज। इस तरह से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये प्रकाश किरण पुंज जो है, ये प्रकाश किरण पुंज जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। तो प्रकाश किरण पुंज जो है ये 3 प्रकार के होता है। 3 प्रकार का होता है प्रकाश किरण पुंज। 1 नंबर में, 2 नंबर में, 3 नंबर, यानी 3 प्रकार के प्रकाश किरण पुंज होता है। तो यदि आपको इसके बारे में जानना है तो ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, आपको जो उस पर वीडियो मिल जाएगा। तो यदि आप कमेंट करते हैं तभी हम उस पर वीडियो बनाएंगे, नहीं तो जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग कवर करने वाले हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और इसके साथ साथ जो है वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश किरण पुंज के प्रकार, वो भी अंतर संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक एक करके परिभाषा भी पूछे जाता है तीनों को। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो के लाइक से जो है आप हमारे जो है आगे की वीडियो बनाने के लिए जो मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सिलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के। जय हिंद।